जम्मू में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकियों की साजिश को नाकाम कर दिया। अरनिया सेक्टर के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने एक घुसपैठिए को मार गिराया है। वहीं आतंकी सीमा के रास्ते भारत में घुसने की फिराक में थे। लोकप्रिय अभिनेता सोनू सूद अब सियासी सफर में भी किस्मत आजमाने वाले हैं। आने वाले 10 दिनों में सोनू सूद अपनी पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। राजनीति में उतरने के बारे में सोनू सूद ने खुद जानकारी दी है। सोनू सूद 4 जनवरी को जरूरतमंद लड़कियों और आशा वर्कर्स की 1000 साइकिल भी बांटेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इसलिए आज उन्होंने दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में डेवलपमेंट के जिस रोड मैप पर काम करने के निर्देश दिए थे, उस पर आज मंथन किया जाएगा। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज से 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। सेंचुरियन टेस्ट जीतने के बाद टीम इंडिया की नजरें यहां जीतकर सीरीज में अजय बढ़त बनाने पर होगी। इस मैच के लिए टीम में चेतेश्वर पुजारा की जगह श्रेयस अय्यर को मिल सकती है। देश में आज से 15 से 18 साल के टीनेजर्स को टीका लगाया जा रहा है। कोविन ऐप पर 6,79,000 किशोरों ने स्लॉट बुक करवाए हैं। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर टीनेजर्स में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में पहले दिन 15 लाख वैक्सीन की डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी टीकाकरण के लिए 2000 टीमें बनाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी यानी कि आज से वर्चुअल माध्यम से सुनवाई करने का फैसला लिया है। देश भर में कोरोना की बढ़ती रफ्तार की वजह से ये निर्णय लिया गया। बता दें कि दिल्ली में बीते 24 घंटे में 3194 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1700 के पार हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन के 1700 मरीजों में से 639 मरीज रिकवर हो चुके हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 33,750 नए मामले सामने आए। इस दौरान 10,846 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटे में 123 लोगों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 1,45,000 के पार पहुंच चुकी है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 29 करोड़ 6 लाख के पार पहुंच चुके हैं, तो वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 54,60,000 के पार पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में 25 करोड़ 45 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 3 करोड़ के पार पहुंच चुके हैं। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। आंकड़े की बात करें तो 145 करोड़ 72 लाख के पार ये पहुंच चुका है, जिसमें से 84 करोड़ 78 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 7 करोड़ 93 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 24 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 99 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटों में कोरोना के 3194 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 1156 मरीजों की रिकवरी हुई है। अब दिल्ली में कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 4.59% पर पहुंच चुका है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए बंगाल सरकार ने कोविड-19 संबंधित प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है। सीएम ममता बनर्जी ने कार्यक्रम रद्द करने का ऐलान किया, तो वहीं आज से स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी सभी बंद रहेंगे। निजी और सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति 50% तक कर दी गई है। कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता को 88% तक बढ़ा सकती है। ये जानकारी ब्रिटेन के एक अध्ययन में सामने आई है। बूस्टर डोज वैक्सीन की दूसरी डोज की तुलना में नए वेरिएंट के खिलाफ सुरक्षा का एक उच्च स्तर प्रदान करती है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 290 नए मरीजों की पहचान की गई, जिसमें सबसे ज्यादा 90 मरीज रायपुर और 52 मरीज बिलासपुर में मिले हैं। वहीं कोरबा में 40 और रायगढ़ में 37 मरीजों की पुष्टि की गई, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1273 पर पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 151 नए मरीज सामने आए हैं, तो वहीं 40 मरीज डिस्चार्ज भी किए गए, जिसके बाद मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 608 पर पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 8,916 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। सीएम भूपेश बघेल आज राजनांदगांव जिले के दौरे पर रहेंगे। वो जिले के छुई खदान और गंडई इलाके को 59 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देने जा रहे हैं। इसके साथ ही छुई खदान और गंडई में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर की शुरुआत भी करेंगे। राजधानी रायपुर में आज कांग्रेस प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया राजीव भवन में कार्य समिति की बैठक लेंगे, जिसमें सीएम भूपेश, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान संगठन के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही धान खरीदी समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे।
भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान आज करीब 9 विभागों के साथ बैठक करेंगे। सीएम सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, गृह विभाग के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ ही जेल विभाग, वाणिज्य कर विभाग, श्रम विभाग के साथ भी बैठक होगी। खेल एवं युवा कल्याण विभाग, अध्यात्म और वन विभाग की भी सीएम समीक्षा करेंगे। अगले 5 दिनों में सीएम 52 विभागों की समीक्षा बैठक लेंगे। बच्चों के वैक्सीनेशन और बढ़ते संक्रमण को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ली है। बैठक में सीएम शिवराज ने कहा कि एक बार फिर कोरोना पांव पसार रहा है और ऐसे में ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। सीएम शिवराज ने कहा कि सतर्कता बरतनी है, खासकर बच्चों के वैक्सीनेशन को भी महाअभियान के तौर पर लेना है। सीएम शिवराज ने यह भी कहा है कि अब तक 18 लाख डोज मध्य प्रदेश को मिल चुकी हैं। पहले दिन 15 लाख वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा है। कालेचरण की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई की जाएगी। धर्म संसद में महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मध्य प्रदेश के खजुराहो से रायपुर लेकर उन्हें आई थी, जहां पर कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। आज रायपुर सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई की जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत 19 से 21 फरवरी तक उज्जैन के दौरे पर रहेंगे। संघ प्रमुख प्रांत के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ साल भर के कामकाज की समीक्षा कर आगे का टारगेट तय करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान बीजेपी सरकार के कामकाज की भी समीक्षा होगी। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन हिरवानी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने उनका हालचाल जाना और जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बेमेतरा जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सबसे पहले उन्होंने कबीरपंथियों के लुलेसरास में होने वाले मेले की तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद सिंघोरी शीतला मंदिर के पास कर्मा माता चौक का भूमि पूजन भी किया। खंडवा की तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने अमावस्या पर स्नान, ध्यान और समाधान कार्यक्रम की शुरुआत की है। उन्होंने कार्यक्रम के जरिए पहले मां नर्मदा की पूजा अर्चना की, जिसके बाद लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए हैं। धमतरी में बारिश से किसानों की फसल और सब्जियों को काफी नुकसान पहुंच रहा है। फसल खराब होने के चलते उत्पादन 70% तक कम हुआ है। इसके साथ ही सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं। बाजार में टमाटर 50 रुपए किलो तक बिक रहा है। कांकेर में आज एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां पर आपस में 2 ट्रक टकरा गए, जिसकी वजह से 2 घंटे तक NH30 पर जाम लगा रहा। नंदनमारा पुल के दोनों तरफ लगी वाहनों की लंबी कतार की वजह से यहां पर परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ा। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात बहाल करने में जुटी। तखतपुर से मोड़े पंचबहारा सड़क की हालत जर्जर हो चुकी है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर आए दिन हादसे होते रहते हैं, जिसमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है। वहीं मामले में कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधि से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। वहीं सड़क के नाम पर केवल आश्वासन मिलता है। दतिया के जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां पर एक महिला के ऑपरेशन के बाद उसके गर्भाशय में ही सुई छोड़ दी गई। कुछ समय बाद जब महिला को गर्भाशय में दर्द उठा तो मामला उजागर हुआ। वहीं CMHO ने मामले की जांच कराने की बात कही है। हटा के सिविल हॉस्पिटल में दवाइयों के नाम पर कमीशन वसूलने का मामला सामने आया है। हाल ही में आशा कार्यक्रम के तहत नसबंदी शिविर में लगभग 52 महिलाओं की नसबंदी की गई थी, जिसके बाद उन्हें निजी मेडिकल स्टोर में दवाइयां खरीदने के लिए बाध्य किया गया। बीजापुर में एक बार फिर से नक्सलियों ने ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया। SP कमलोचन कश्यप ने बताया कि घटना बासागुड़ा थाना क्षेत्र के तिम्मापुर गांव की है, जहां पर मुखबिरी के शक में मीमांसिक रूप से विक्षिप्त ग्रामीण की हत्या की गई है। बलौदाबाजार के जबड़े गांव के रहने वाले 2 मजदूरों को हिमाचल में दर्दनाक मौत हो गई। मृतक हिमाचल के ऊना में निर्माणाधीन मिनी सचिवालय भवन में काम कर रहे थे। तभी मार्बल उतारने के दौरान एक साथ सभी मार्बल मजदूरों के ऊपर गिर गए और दबने से दोनों की मौत हो गई। जांजगीर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म और गर्भपात कराने के मामले में 3 आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। मामले में दुष्कर्म के आरोपी और गर्भपात कराने वाले उसके चाचा चाची को सजा सुनाई गई। गुना के बमौरी क्षेत्र के 24 आदिवासी बंधुआ मजदूरों के साथ महाराष्ट्र में दबंगों ने मारपीट की है। मजदूरों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बंधुआ मजदूरों को छुड़ाकर उन्हें उनके क्षेत्र बमौरी पहुंचाया।
मेरठ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 अवैध हथियारों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से हथियार लाकर भिंड में बेचता था। वहीं पुलिस ने बताया आरोपी आदतन अपराधी है, जो कि आजीवन कारावास की सजा काट कर वापस आया था। कटनी के कोतवाली पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 15 बाइक बरामद की गई, जिसकी कीमत 12 से 14 लाख की बताई जा रही है। पकड़ा गया एक आरोपी कटनी का, तो वहीं दूसरा आरोपी उमरिया जिले का रहने वाला है। जबलपुर में ट्रेडमार्क कॉपी करने के मामले में एक तंबाकू व्यापारी के घर पर छापामार कार्रवाई की गई। दिल्ली से आई विशेष टीम के साथ हनुमानताल पुलिस ने छापा मारा है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने व्यापारी के घर से तंबाकू जब्त कर जांच के लिए भेज दिया है। ग्वालियर में फर्जी हुंडी बनाकर करीब 70 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले सामने आए हैं। व्यापारियों की शिकायत पर पुलिस ने हुंडी दलाल बाप बेटे और पत्नी समेत 4 लोगों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि चारों करीब 70 करोड़ रुपए का चूना लगाकर फरार हो गए। दुर्ग की जीवनदायिनी शिवनाथ नदी की लीज से मुक्त होने के दूसरे साल भी महोत्सव मनाया गया। युवाओं ने शिवनाथ तट पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जो कि आकर्षण का केंद्र बना रहा। शिवनाथ नदी तट पर सबसे पहले 21,000 दीप प्रज्वलित किए गए, जिसके बाद हरिद्वार की तर्ज पर शिवनाथ नदी की महाआरती की गई। बिलासपुर में आयोजित राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बलरामपुर के 6 खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिनमें से 2 खिलाड़ियों का चयन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए हुआ है। घर वापसी पर अनुविभागीय अधिकारी ने इन खिलाड़ियों का सम्मान किया। नए साल की शुरुआत ठिठुरन के साथ हुई। उत्तर भारत में सर्द हवाओं के चलते कपकपाने वाली ठंड का एहसास हो रहा है, तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज से अगले 1 हफ्ते तक लगातार ठंड का प्रकोप बरकरार रहेगा। इसके अलावा 4 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के मजबूत होने पर पहाड़ी पर भारी बर्फबारी हो सकती है। इसके साथ ही बारिश का भी अनुमान जाहिर किया गया है। भोपाल में 2 से 3 दिन बाद फिर से ठंड बढ़ सकती है। पहाड़ी प्रदेशों में बर्फबारी का असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। फिलहाल रीवा संभाग के जिलों में आज कोल्ड डे रहेगा। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। कवर्धा जिले में आज सुबह 8 बजे भी कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से सड़कों पर सुबह गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। कोहरे की वजह से 50 मीटर की दूरी तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वहीं घाटी वाले इलाकों में गाड़ी चलाना और भी मुश्किल रहा। छत्तीसगढ़ में उत्तरी हवा फिर से ठंड बढ़ाएगी। इसके लिए मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी भी जारी की है। अब ठंड के साथ कोहरा भी अपना असर दिखा सकता है। प्रदेश भर के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। वहीं अंबिकापुर में 7.2 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, तो रायपुर का न्यूनतम तापमान 15.1 डिग्री सेल्सियस रहा। बुल्लीबाई नाम के विवादास्पद ऐप पर बिना अनुमति के मुस्लिम महिलाओं की फोटो अपलोड की गई है। इसके साथ ही उनकी फोटो के साथ प्राइस टैग लगाकर डील ऑफ द डे लिखा गया है। हालांकि सोशल मीडिया पर इस ऐप की आलोचना होने के बाद अब इसे हटा दिया गया है। ब्रिटेन में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड मामले दर्ज होने के बावजूद भी देश में संक्रमण को रोकने के लिए नए नियम लागू नहीं हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद ने कहा है कि इंग्लैंड में नए प्रतिबंध लगाना आखिरी उपाय होगा। फ्रांस में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,19,126 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह ये लगातार चौथा दिन है जब फ्रांस में कोरोना के 2 लाख से ज्यादा केस सामने आए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा है कि आने वाले कुछ हफ्ते काफी कठिन होने वाले हैं, क्योंकि नए मामलों में वृद्धि हो सकती है। अमेरिका में ओमिक्रॉन और खराब मौसम की वजह से 2600 फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर नजर रखने वाले फ्लाइट अवेयर डेटा के मुताबिक दुनिया में कुल 3000 उड़ानें रद्द की गई। सबसे ज्यादा फ्लाइट्स चीन और अमेरिका में कैंसिल की गई हैं। एयर चाइना की कुल मिलाकर 2000 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। चीन के शयान शहर के बीते 10 दिनों में लॉकडाउन लगे होने के बाद भी नए साल पर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। लगभग 3 हफ्तों में शहर में संक्रमण के 1500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। बाकी देशों के अन्य हिस्सों में 200 नए मामले सामने आए हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच नीदरलैंड में लोग लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों को आजादी का हनन बता रहे हैं। नीदरलैंड की राजधानी में हजारों लोगों ने प्रतिबंधों की अवहेलना की और कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच सरकार के कदमों के खिलाफ प्रदर्शन किया। ब्रिटेन सरकार ने कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार के मद्देनजर स्कूलों में छात्रों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा। वहीं छुट्टियों के बाद अगले सप्ताह से छात्रों के वापस स्कूलों में लौटने को ध्यान में रखते हुए अस्थायी रूप से कुछ नियम लागू किए गए हैं, जो कि 26 जनवरी तक लागू रहेंगे।
फ्रांस में कोरोना के मामलों में तेज बढ़ोतरी के बीच अधिकारियों ने कहा है कि 6 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना होगा। सरकार मास्क पहनने के लिए बच्चों की उम्र 11 साल से घटाकर 6 साल करके स्कूलों को बंद करने से बचने की कोशिश कर रही है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड जेम्स ऑस्टिन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी है। लॉयड ऑस्टिन ने ट्वीट करते हुए कहा कि वो सुबह कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। घर पर छुट्टी के दौरान लक्षण दिखने के बाद उन्होंने टेस्ट के लिए रिक्वेस्ट की थी। उनके अंदर लक्षण काफी मामूली हैं। अमेरिका के बाद चीन ने जर्मनी सरकार को भी ताइवान के समर्थन नहीं देने की धमकी दी है। जर्मन एम्बेसी में तैनात चीन के डिप्लोमेट वैग वेजुंगो ने कहा कि ताइवान को समर्थन देने वाले देशों पर वो नजर रख रहे हैं। जर्मनी सरकार को ये सलाह है कि वो किसी भी सूरत में ताइवान को समर्थन देने वालों की मदद ना करे। पाकिस्तान की कट्टरपंथी पार्टी जमीयत-ए-इस्लामी ने इमरान खान सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। रविवार को जेआई के इंचार्ज सिराजुल हक ने कहा कि ये सरकार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इस सरकार को अब इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। इमरान ने मुल्क की इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। अमेरिका और अफगानिस्तान के तालिबान हुकूमत के बीच तल्खियां बढ़ने के संकेत है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि तालिबान हुकूमत को अगर दुनिया से मान्यता चाहिए तो उसे अपनी नीतियों और तौर तरीकों में बड़े बदलाव करने होंगे। वहीं तालिबान ने कहा कि वो दुनिया के हिसाब से अपनी नीतियां तय नहीं करेगा। चीन के यूनान प्रांत के निगलांग काउंटी में रविवार को 5.5 तीव्रता के साथ भूकंप आया, जिसके बाद कम से कम 22 लोग जख्मी हुए हैं। स्थानीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी। वहीं भूकंप का केंद्र लीजियांग शहर में निगलांग काउंटी से 60 किलोमीटर दूर था। देश में आज से 15 से 18 साल तक के टीनेजर्स को टीका लगाया जा रहा है। कोविन ऐप पर 6,79,000 किशोरों ने स्लॉट बुक करवाए हैं। वैक्सीनेशन को लेकर टीनेजर्स में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में पहले दिन 15 लाख वैक्सीन की डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी टीकाकरण के लिए 2000 टीमें बनाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी यानी आज से वर्चुअल माध्यम से सुनवाई करने का फैसला लिया है। देश भर में कोरोना की बढ़ती रफ्तार की वजह से ये निर्णय लिया गया। बता दें कि दिल्ली में बीते 24 घंटों में 3,194 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश में ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1700 के पार हो चुकी है। तो वहीं महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन के 1700 मरीजों में से 629 मरीज रिकवर हो चुके हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 33,750 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 10,846 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए। वहीं बीते 24 घंटे में 123 लोगों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 1,45,000 के पार पहुंच चुकी है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 29 करोड़ 6 लाख के पार पहुंच चुके हैं। तो वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 54,60,000 के पार पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में 25 करोड़ 45 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 3 करोड़ के पार पहुंच चुके हैं। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 145 करोड़ 72 लाख के पार पहुंच चुका है, जिसमें 84 करोड़ 78 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 60 करोड़ 93 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 24 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 99 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए बंगाल सरकार ने कोविड-19 संबंधित प्रतिबंधों को बढ़ा दिया है। सीएम ममता बनर्जी ने कार्यक्रम रद्द करने का ऐलान किया। तो वहीं आज से स्कूल और कॉलेज के साथ ही विश्वविद्यालय बंद रहेंगे। निजी और सरकारी कार्यालयों में उपस्थिति 50% कर दी गई है। कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता को 88% तक बढ़ा सकती है। ये जानकारी ब्रिटेन के एक अध्ययन में सामने आई। बूस्टर डोज वैक्सीन की दूसरी डोज की तुलना में नए वेरिएंट के खिलाफ सुरक्षा का एक उच्च स्तर प्रदान करती है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 290 नए मरीजों की पहचान की गई, जिसमें सबसे ज्यादा 90 मरीज रायपुर और 52 मरीज बिलासपुर से सामने आए हैं। तो वहीं कोरबा में 40 और रायगढ़ में 37 मरीजों की पुष्टि की गई, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,273 पर पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 151 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं 40 मरीज डिस्चार्ज भी किए गए, जिसके बाद मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 608 पर हो चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 8,916 लोगों को वैक्सीन लगी है। लोकप्रिय अभिनेता सोनू सूद अब सियासी सफर में भी किस्मत आजमाने वाले हैं। आने वाले 10 दिनों में सोनू सूद अपनी पार्टी का ऐलान कर देंगे। वहीं राजनीति में उतरने के बाद
सोनू सूद ने खुद ये जानकारी दी। सोनू सूद 4 जनवरी को जरूरतमंद लड़कियों और आशा वर्कर्स को 1000 साइकिल भी बांटेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे, इसलिए आज उन्होंने दिल्ली में बैठक बुलाई है। वहीं बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में डेवलपमेंट के जिस रोड मैप पर काम करने के निर्देश दिए थे, उस पर आज मंथन किया जाएगा। जम्मू में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकियों की साजिश को नाकाम किया है। आर्निया सेक्टर के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने एक घुसपैठिए को मार गिराया। आतंकी सीमा के रास्ते भारत में घुसने की फिराक में थे। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आज से 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। सेंचुरियन टेस्ट जीतने के बाद टीम इंडिया की नजरें यहां जीतकर सीरीज में अजय बढ़त बनाने पर होगी। इस मैच के लिए टीम में चेतेश्वर पुजारा की जगह श्रेयस अय्यर को मिल सकती है। सीएम भूपेश बघेल आज राजनांदगांव जिले के दौरे पर रहेंगे। ये जिले के छुई खदान गंडई इलाके को 59 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देने जा रहे हैं। इसके साथ ही छुई खदान और गंडई में ही श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर की शुरुआत भी होगी। राजधानी रायपुर में आज कांग्रेस प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया राजीव भवन में कार्य समिति की बैठक लेंगे, जिसमें सीएम भूपेश, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान संगठन के कामकाज की समीक्षा होगी, साथ ही धान खरीदी समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान आज करीब 9 विभागों के साथ बैठकें करेंगे। सीएम सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, गृह विभाग के साथ ही बैठक होगी। इसके साथ ही जेल विभाग, वाणिज्य कर विभाग, श्रम विभाग के साथ भी बैठक होगी। खेल एवं युवा कल्याण विभाग, अध्यात्म और वन विभाग की भी सीएम समीक्षा करेंगे। अगले 5 दिनों में सीएम 52 विभागों की समीक्षा करने जा रहे हैं। कालीचरण की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई होगी। धर्म संसद में महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस एमपी के खजुराहो से रायपुर लेकर उन्हें आई थी, जहां पर कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। आज रायपुर सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई की जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत 19 से 21 फरवरी तक उज्जैन के दौरे पर रहेंगे। शाखा प्रमुख प्रांत के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ साल भर के कामकाज की समीक्षा कर आगे का टारगेट तय करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान बीजेपी सरकार के कामकाज की भी समीक्षा होगी। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष अर्जुन हिरवानी से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने उनका हालचाल जाना और जल्दी स्वस्थ होने की भी कामना की। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बेमेतरा जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सबसे पहले उन्होंने कबीरपंथियों के लुलिसरा में होने वाले मेले की तैयारी का जायजा लिया, जिसके बाद सिंघोरी शीतला मंदिर के पास करवा माता चौक का भूमि पूजन किया। खंडवा की तीर्थ नगरी ओमकारेश्वर में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने अमावस्या पर स्नान, ध्यान और समाधान कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कार्यक्रम के जरिए पहले मां नर्मदा की पूजा अर्चना की, जिसके बाद लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। धमतरी में बारिश से किसानों की फसल और सब्जियों को काफी नुकसान पहुंचा है। फसल खराब होने की वजह से उत्पादन 70% तक कम हुआ। इसके साथ ही सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं। बाजार में टमाटर 50 रुपए किलो तक बिक रहे हैं। जांजगीर के मड़वा प्लांट में पथराव और हंगामे का मामला सामने आया है। इस दौरान पुलिस ने 5 अलग-अलग एफआईआर दर्ज की। इसके साथ ही 400 लोगों के खिलाफ जुर्म भी दर्ज किया गया। मौके से 7 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं हंगामे के दौरान 20 से अधिक पुलिसकर्मियों को चोट भी आई है। बता दें कि ये लोग नियमितीकरण की मांग को लेकर भू विस्थापित आंदोलन कर रहे थे। कांकेर में आज एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां आपस में 2 ट्रक टकरा गए, जिसकी वजह से 3 घंटे तक NH30 पर जाम लगा रहा। नंदनमारा पुल के दोनों तरफ लगी वाहनों की लंबी कतार की वजह से परेशानी हुई। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात बहाल करने में जुटी। तकतपुर से मोड़े पंचभरा सड़क की हालत जर्जर हो चुकी है। लोगों का कहना है कि यहां पर आए दिन हादसे होते रहते हैं, जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। वहीं मामले में कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। सड़क के नाम पर केवल आश्वासन ही मिलता है। दतिया के जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर एक महिला के ऑपरेशन के बाद उसे गर्भाशय में ही सुई को छोड़ दिया गया था। कुछ समय बाद जब महिला को दर्द उठा तो मामला उजागर हुआ। वहीं सीएमएचओ ने मामले की जांच करवाने की बात कही है। हाटा के सिविल हॉस्पिटल में दवाइयों के नाम पर कमीशन वसूलने का मामला सामने आया है। हाल ही में आशाएं कार्यक्रम के तहत नसबंदी शिविर में लगभग 52 महिलाओं की नसबंदी की गई थी, जिसके बाद उन्हें निजी मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदने के लिए बाध्य किया गया।
बीजापुर में एक बार फिर से नक्सलियों ने ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया है। एसपी कमलोचन कश्यप ने बताया कि घटना बांसीगुड़ा थाना क्षेत्र के तेमापुर गांव की है, जहां पर मुखबिर के शक में मानसिक रूप से विक्षिप्त ग्रामीण की हत्या कर दी गई। बलौदाबाजार के झपड़ी गांव के रहने वाले 2 मजदूरों की हिमाचल में दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक हिमाचल के ऊना में निर्माणाधीन मिनी सचिवालय भवन में काम कर रहे थे, तभी मार्बल उतारने के दौरान एक साथ सभी मार्बल मजदूरों के ऊपर गिर गए और दबने से दोनों की ही मौत हो गई। जांजगीर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म और गर्भपात कराने के मामले में 3 आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। मामले में दुष्कर्म के आरोपी और गर्भपात कराने वाले उसके चाचा और चाची को सजा सुनाई गई। गुना के बमौरी क्षेत्र के 24 आदिवासी बंधुआ मजदूरों के साथ महाराष्ट्र में दबंगों ने मारपीट की। मजदूरों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बंधुआ मजदूरों को छुड़वाकर उन्हें उनके क्षेत्र बमौरी पहुंचाया। बेटी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 अवैध हथियारों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर उत्तर प्रदेश की मैनपुरी से हथियार लाकर भिंड में बेचता था। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी आलतन अपराधी है, जो कि आजीवन कारावास की सजा काटकर वापस आया था। कथिया कोतवाली पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 15 बाइक बरामद की गई है, जिसकी कीमत 12 से 14 लाख की बताई जा रही है। पकड़ा गया एक आरोपी कटनी का है, तो वहीं दूसरा आरोपी उमरिया जिले का रहने वाला है। जबलपुर में ट्रेडमार्क कॉपी करने के मामले में एक तंबाकू व्यापारी के घर पर छापामार कार्रवाई की गई। दिल्ली से आई विशेष टीम के साथ हनुमान ताल पुलिस ने छापा मारा है। वहीं कार्रवाई के दौरान पुलिस ने व्यापारी के घर से तंबाकू जब्त कर जांच के लिए भेज दिया है। ग्वालियर में फर्जी हुंडी बनाकर करीब 70 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। व्यापारियों की शिकायत पर पुलिस ने हुंडी दलाल, बाप, बेटा, पत्नी समेत 4 लोगों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोपी के चारों ही करीब 70 करोड़ रुपए का चूना लगाकर फरार हो गए। दुर्ग की जीवनदायिनी शिवनाथ नदी के लीज से मुक्त होने के दूसरे साल भी महोत्सव मनाया गया। वहीं युवाओं ने शिवनाथ तट पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जो कि आकर्षण का केंद्र रहा। शिवनाथ नदी तट पर सबसे पहले 21,000 दीप प्रज्वलित किए गए, जिसके बाद हरिद्वार की तर्ज पर शिवनाथ नदी की महाआरती की गई। बिलासपुर में आयोजित राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बलरामपुर के 6 खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिनमें से 2 खिलाड़ियों का चयन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए हुआ है। घर वापसी पर अनुविभागीय अधिकारी ने इन खिलाड़ियों का सम्मान किया। नए साल की शुरुआत ठिठुरन के साथ हुई। वहीं उत्तर भारत में सर्द हवाओं के चलते कपकपाने वाले ठंड का एहसास हो रहा है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज से अगले 1 हफ्ते तक लगातार ठंड का प्रकोप बरकरार रहेगा। इसके अलावा 4 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के मजबूत होने पर पहाड़ों पर भारी बर्फबारी हो सकती है। साथ ही बारिश का भी अनुमान जाहिर किया गया है। भोपाल में 2 से 3 दिन बाद फिर से ठंड बढ़ सकती है। पहाड़ी प्रदेशों में बर्फबारी का असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। फिलहाल रीवा संभाग के जिलों में आज कोल्ड डे रहेगा। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी यहां जारी किया है। कवर्धा जिले में आज सुबह 8 बजे भी कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से सड़कों पर गाड़ी चलाना मुश्किल रहा। कोहरे की वजह से 50 मीटर की दूरी तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वहीं घाटी वाले इलाकों में गाड़ी चलाना और भी दुर्भर रहा। छत्तीसगढ़ में उत्तरी हवा फिर से ठंड को बढ़ाएगी। इसके लिए मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी भी जारी की है। अब ठंड के साथ कोहरा भी अपना असर दिखाएगा। वहीं प्रदेश भर में मौसम में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। अंबिकापुर में 7.2 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, तो वहीं रायपुर का न्यूनतम तापमान 15.1 डिग्री सेल्सियस रहा। जम्मू कश्मीर में एक फर्जी मिलिट्री अफसर को गिरफ्तार किया गया है। सांबा जिला पुलिस ने रविवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी पर सेना की वर्दी पहनकर घूमने और खुद को सेना अधिकारी बताने का आरोप है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। गोलीबाई नाम के विवादास्पद ऐप पर बिना अनुमति के मुस्लिम महिलाओं की फोटो अपलोड की गई। इसके साथ ही उनकी फोटो के साथ प्राइस टैग लगाकर डील ऑफ द डे भी लिख दिया गया। हालांकि सोशल मीडिया पर इस ऐप की आलोचना होने के बाद अब इसे हटा लिया गया है। ब्रिटेन में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड मामले दर्ज होने के बावजूद भी देश में संक्रमण को रोकने के लिए नए नियम लागू नहीं हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने कहा कि इंग्लैंड में नए प्रतिबंध लगाना आखिरी उपाय होगा। फ्रांस में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,19,126 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह ये लगातार चौथा दिन है जब फ्रांस में कोरोना के 2 लाख से ज्यादा केस सामने आए। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कहा कि आने वाले कुछ हफ्ते काफी कठिन होने वाले हैं, क्योंकि नए मामलों में वृद्धि हो सकती है।
अमेरिका में ओमिक्रॉन और खराब मौसम की वजह से 2600 फ्लाइट्स का कैंसिल किया गया। इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर नजर रखने वाले फ्लाइट अवेयर डेटा के मुताबिक दुनिया में कुल 3000 उड़ानें रद्द की गई। सबसे ज्यादा फ्लाइट्स चीन और अमेरिका में कैंसिल की गई हैं। एयर चाइना की कुल मिलाकर 2000 फ्लाइट्स कैंसिल की गई। चीन के सियाल शहर में बीते 10 दिनों में लॉकडाउन लगे होने के बाद भी नए साल पर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली। लगभग 3 हफ्ते में शहर में संक्रमण के 1500 से ज्यादा मामले सामने आए। बाकी देश के अन्य हिस्सों में 200 नए मामले सामने आए हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच नीदरलैंड में लोग लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों को आजादी का हनन बता रहे हैं। नीदरलैंड की राजधानी में हजारों लोगों ने प्रतिबंधों की अवहेलना की और कोरोना वायरस लॉकडाउन के डच सरकार के कदमों के खिलाफ प्रदर्शन किया। ब्रिटेन सरकार ने कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार के मद्देनजर स्कूलों में छात्रों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा। वहीं छुट्टियों के बाद अगले सप्ताह से छात्रों के वापस स्कूल में लौटने को ध्यान में रखते हुए अस्थायी रूप से कुछ नियम लागू किए गए हैं, जो कि 26 जनवरी तक लागू रहेंगे। फ्रांस में कोरोना के मामलों में तेज बढ़ोतरी के बीच अधिकारियों ने कहा है कि 6 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। सरकार मास्क पहनने के लिए बच्चों की उम्र 11 साल से घटाकर 6 साल करके स्कूलों को बंद करने से बचने की कोशिश कर रही है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड जेम्स ऑस्टिन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्हें खुद इस बात की जानकारी दी। लॉयड ऑस्टिन ने ट्वीट करते हुए कहा कि वो सुबह कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। घर पर छुट्टी के दौरान लक्षण देखने के बाद उन्होंने टेस्ट के लिए रिक्वेस्ट की थी। उनके अंदर लक्षण काफी मामूली हैं। अमेरिका के बाद चीन ने जर्मनी सरकार को भी ताइवान को समर्थन नहीं देने की धमकी दी है। जर्मन एम्बेसी में तैनात चीन के डिप्लोमेट वेग ने कहा कि ताइवान को समर्थन देने वाले देशों पर वो नजर रख रहे हैं। जर्मनी सरकार को ये सलाह है कि वो किसी भी सूरत में ताइवान को समर्थन देने वालों की मदद न करे। पाकिस्तान की कट्टरपंथी पार्टी जमीयत इस्लामी ने इमरान खान सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। रविवार को जीआई के इंचार्ज सिराजुल हक ने कहा कि ये सरकार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इस सरकार को अब इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। इमरान ने मुल्क की इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। अमेरिका और अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के बीच तल्खियां बढ़ने के संकेत है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि तालिबान हुकूमत को अगर दुनिया से मान्यता चाहिए तो उसे अपनी नीतियों और तौर तरीकों में बड़े बदलाव करने होंगे। वहीं तालिबान ने कहा है कि वो दुनिया के हिसाब से अपनी नीतियां तय नहीं करेगा। चीन के यूनान प्रांत के निगलांग काउंटी में रविवार को 5.5 तीव्रता के साथ भूकंप आया, जिसके बाद कम से कम 22 लोग जख्मी हो गए हैं। स्थानीय अधिकारियों ने ये जानकारी दी। भूकंप का केंद्र लीजियांग शहर में निगलांग काउंटी से 60 किलोमीटर दूर था। यूपी के लखीमपुर हिंसा केस में एसआईटी ने 5000 पन्ने की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है। इसके अलावा यूपी पुलिस ने पेन ड्राइव डीवीडी भी दाखिल की। चार्जशीट में आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी बताए गए हैं, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं। चार्जशीट में आशीष मिश्रा का घटनास्थल पर मौजूद होना और फायरिंग करना बताया गया है। यूपी के लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा के अलावा मामा वीरेंद्र शुक्ला पर भी आरोप लगे हैं। चार्जशीट में मामा वीरेंद्र शुक्ला पर सबूत छिपाने के आरोप है। वहीं आशीष मिश्रा के एक रिश्तेदार को भी आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में मामले के कुल 14 आरोपी बताए गए हैं। वहीं बता दें कि लखीमपुर हिंसा बीते साल 3 अक्टूबर को हुई थी। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। भाजपाइयों ने अक्षरधाम मंदिर के पास चक्का जाम प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के चलते आम लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हुई। दिल्ली बीजेपी के प्रदर्शन की वजह से नए साल के पहले सोमवार को आम लोगों को राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में बीजेपी के चक्का जाम प्रदर्शन चलते अक्षरधाम, बदरपुर बॉर्डर, लोनी बॉर्डर, लक्ष्मीनगर, आजादपुर, पंजाबी बाग और नांगलोई में जाम लगा रहा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के घाटकोपर इलाके में सोमवार सुबह एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग को काबू करने के लिए दमकल की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंची। वहीं आग को काबू में पाने की कोशिश की जा रही है। लोकप्रिय अभिनेता सोनू सूद अब सियासी सफर में भी किस्मत आजमाने वाले हैं। आने वाले 10 दिनों में सोनू सूद अपनी पार्टी का ऐलान कर देंगे। वहीं राजनीति में उतरने के बारे में सोनू सूद ने खुद जानकारी दी। सोनू सूद 4 जनवरी को जरूरतमंद लड़कियों और आशा वर्कर्स को 1000 साइकिल भी बांटेंगे। जम्मू में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकियों की साजिश को नाकाम कर दिया है। आर्निया सेक्टर के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के जवानों ने एक घुसपैठिए को मार गिराया। वहीं आतंकी सीमा के रास्ते भारत में घुसने की फिराक में थे।
जम्मू कश्मीर में एक फर्जी मिलिट्री अफसर को गिरफ्तार किया गया है। साबा जिला पुलिस ने रविवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी पर सेना की वर्दी पहनकर घूमने और खुद को सेना अधिकारी बताने का आरोप है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। राजधानी रायपुर में आज कांग्रेस प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया राजीव भवन में कार्य समिति की बैठक लेंगे, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान संगठन के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। साथ ही धान खरीदी समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। धर्मांतरण पर कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पूनिया का बयान सामने आया है। राजधानी रायपुर में पीएल पूनिया ने कहा कि धर्मांतरण कांग्रेस के लिए कोई मुद्दा नहीं। बीजेपी के पास केंद्र सरकार का कोई काम बताने के लिए नहीं है और बीजेपी ने निकाय चुनाव में भी ये मुद्दे उठाए, नतीजे सामने हैं। कालीचरण की जमानत अर्जी पर आज सुनवाई की जाएगी। धर्म संसद में महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस एमपी के खजुराहो से उन्हें रायपुर लेकर आई थी, जहां पर कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में उन्हें जेल भेजा है। आज रायपुर सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत 19 से 21 फरवरी तक उज्जैन दौरे पर रहेंगे। संघ प्रमुख प्रांत के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ साल भर के कामकाज की समीक्षा कर आगे का टारगेट तय करेंगे। वहीं माना जा रहा है कि इस दौरान बीजेपी सरकार के कामकाज की भी समीक्षा होगी। सीएम भूपेश बघेल कोरोना के हालातों को देखते हुए आपात समीक्षा बैठक उन्होंने की। मुख्यमंत्री निवास में हुई इस बैठक में होम मिनिस्टर ताम्रध्वज साहू, मंत्री रविंद्र चौबे समेत सीएस, एसीएस और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव मौजूद रहे। वही बैठक में सीएम ने कोरोना से लड़ने के लिए पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने आम जनता से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। नए साल में उपभोक्ताओं को मध्य प्रदेश बिजली विभाग ने बड़ी सौगात दी है। बता दें कि मीटर रीडिंग सिस्टम को 100% एक्यूरेसी मोड पर लाने की तैयारी की जा रही है, जिससे मीटर रीडिंग में होने वाली गड़बड़ी की परेशानी दूर हो सकेगी। इस सिस्टम को ऑपरेट और मॉनिटर करने के लिए मोबाइल ऐप निष्ठा का इस्तेमाल किया जाएगा। जांजगीर के मरवा प्लांट में पथराव और हंगामे का मामला सामने आया है। इस दौरान पुलिस ने 5 अलग-अलग एफआईआर दर्ज किए, साथ ही 400 लोगों के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है। मौके से 7 उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया गया। तो वहीं हंगामे के दौरान 20 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। बता दें कि ये लोग नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। कांकेर में आज एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, जहां पर आपस में 2 ट्रक टकरा गए, जिसकी वजह से 3 घंटे तक NH30 पर जाम लगा रहा। नंदनमारा पुल के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लगी रही। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को बहाल करवाया। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका खारिज की। बता दें कि निलंबित आईपीएस जीपी सिंह पर आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई चल रही है। बलौदाबाजार में यात्री बस और ट्रेलर में जोरदार भिड़ंत हुई है। वहीं हादसे के बाद ट्रेलर में ही चालक फंसा हुआ है, जिसे सुरक्षित निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं। सभी बस सवार यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पलारी थाना पुलिस जांच कर रही है। तखतपुर से मोड़े पंचमहरा सड़कों की हालत जर्जर हो चुकी है। वही लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर आए दिन हादसे भी होते रहते हैं, जिसमें कई लोगों की जान जा चुकी है। मामले में कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधि से शिकायत की गई, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। सड़क के नाम पर केवल आश्वासन ही यहाँ मिलता है। बीजापुर में एक बार फिर नक्सलियों ने ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया है। एसपी कमल लोचन कश्यप ने ये बताया कि घटना बासागुड़ा थाना क्षेत्र के तिम्मापुर गांव की है, जहां पर मुखबिरी के शक में मानसिक रूप से विक्षिप्त एक ग्रामीण की हत्या कर दी गई। बलौदाबाजार के जबरी गांव में रहने वाले 2 मजदूरों की हिमाचल में दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक हिमाचल के ऊना में निर्माणाधीन मिनी सचिवालय भवन में काम कर रहे थे। तभी मार्बल उतारने के दौरान एक साथ सभी मार्बल मजदूरों के ऊपर गिर गई और दबने से दोनों की मृत्यु हो गई। जांजगीर के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म और गर्भपात कराने के मामले में 3 आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है। मामले में दुष्कर्म के आरोपी और गर्भपात कराने वाले चाचा चाची को सजा सुनाई गई। गुना के बमौरी क्षेत्र के 24 आदिवासी बंधुआ मजदूरों के साथ महाराष्ट्र में दबंगों ने मारपीट की। मजदूरों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बंधुआ मजदूरों को छुड़ाकर उनके क्षेत्र बमौरी पहुंचवाया। भिंड पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 अवैध हथियारों के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर उत्तर प्रदेश की मैनपुरी से हथियार लाकर भिंड में बेचा करता था। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी आदतन अपराधी है, जो आजीवन कारावास और सजा काटकर वापस आया था।
कटनी की कोतवाली पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 15 बाइक बरामद की गई है, जिसकी कीमत 12 से 14 लाख की बताई जा रही है। पकड़ा गया एक आरोपी कटनी का है, तो वहीं दूसरा आरोपी उमरिया जिले का रहने वाला है। गरियाबंद में 71 नग हीरे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। असल में आरोपी हीरो को बेचने के फिराक में रायपुर जा रहा था, तभी अमली पदर पुलिस और स्पेशल स्क्वाड की टीम ने ध्रुवागढ़ी के नाले के पास से आरोपी को पकड़ लिया। जबलपुर में ट्रेडमार्क कॉपी करने के मामले में एक तंबाकू व्यापारी के घर पर छापामार कार्रवाई की गई है। दिल्ली से आई विशेष टीम के साथ हनुमान ताल पुलिस ने ये छापा मारा है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने व्यापारी के घर से तंबाकू जब्त कर जांच के लिए भेज दिया है। ग्वालियर में फर्जी हुंडी बनाकर करीब 70 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने हुंडी दलाल बाप बेटा और पत्नी के साथ ही 4 लोगों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। आरोप है कि चारों करीब 70 करोड़ रुपए का चूना लगाकर फरार हो गए। दुर्ग की जीवनदायिनी शिवनाथ नदी के लीज से मुक्त होने के दूसरे साल भी महोत्सव मनाया गया। युवाओं ने शिवनाथ तट पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जो कि आकर्षण का केंद्र बना रहा। शिवनाथ नदी तट पर सबसे पहले 21,000 दीप प्रज्वलित किए गए, जिसके बाद हरिद्वार की तर्ज पर शिवनाथ नदी की महाआरती की गई। बिलासपुर में आयोजित राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बलरामपुर के 6 खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिनमें से 2 खिलाड़ियों का चयन नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप के लिए हुआ है। घर वापसी पर अनुविभागीय अधिकारी ने इन खिलाड़ियों का सम्मान किया। नए साल की शुरुआत ठिठुरन के साथ हुई। उत्तर भारत में सर्द हवाओं के चलते कपकपाने वाली ठंड का एहसास भी हो रहा है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज से अगले 1 हफ्ते तक लगातार ठंड का प्रकोप बरकरार रहेगा। इसके अलावा 4 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ के मजबूत होने पर पहाड़ों पर भारी बर्फबारी भी हो सकती है। साथ ही बारिश का भी अनुमान जताया गया है। भोपाल में 2 से 3 दिन बाद फिर से ठंड बढ़ सकती है। पहाड़ी प्रदेशों में बर्फबारी का असर मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। फिलहाल रीवा संभाग के जिलों में आज कोल्ड डे रहेगा। वहीं मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। कवर्धा जिले में आज सुबह 8 बजे भी कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से सड़कों पर सुबह गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया। कोहरे की वजह से 50 मीटर की दूरी तक भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। वहीं घाटी वाले इलाकों में विजिबिलिटी और भी कम रही। छत्तीसगढ़ में उत्तरी हवा फिर से ठंड बढ़ाएगी। इसके लिए मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की है। अब ठंड के साथ कोहरा भी अपना असर दिखा रहा है। वहीं प्रदेश भर में मौसम में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। अंबिकापुर में 7.2 डिग्री न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है, तो वहीं रायपुर का न्यूनतम तापमान 15.1 डिग्री सेल्सियस पर रहा। देश में आज से 15 से 18 साल के टीनेजर्स को टीका लगाया जा रहा है। कोविन ऐप पर 6,79,000 किशोरों ने स्लॉट बुक करवाए हैं। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर टीनेजर्स में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में पहले दिन 15 लाख वैक्सीन डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया, तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी टीकाकरण के लिए 2000 टीमें बनाई गई हैं। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ओमिक्रॉन के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1700 के पार हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ओमिक्रॉन के 1700 मरीजों में से 639 मरीज रिकवर हो चुके हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 33,750 नए मामले सामने आए। इस दौरान 10,846 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं, तो वहीं बीते 24 घंटे में 123 लोगों की मौत भी हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 1,45,000 के पार पहुंच चुकी है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 29 करोड़ 6 लाख के पार पहुंच चुके हैं, तो वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 54,60,000 के पार पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में 25 करोड़ 43 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 3 करोड़ के पार पहुंच चुके हैं। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 145 करोड़ 72 लाख के पार पहुंच चुका है, जिसमें 84 करोड़ 78 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 60 करोड़ 93 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में 10 करोड़ 24 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 99 लाख से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। बिहार की राजधानी पटना में रविवार को 110 डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी सहित कुल 229 कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई। इसमें नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के 84 सीनियर और जूनियर डॉक्टरों की RT-PCR कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विनोद कुमार सिंह ने बताया कि सभी संक्रमित डॉक्टर्स को होम आइसोलेशन में रखा गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 24 घंटे के अंदर कोरोना के 290 नए मरीजों की पहचान की गई, जिसमें सबसे ज्यादा 90 मरीज रायपुर और 52 मरीज बिलासपुर से सामने आए हैं। तो वहीं कोरबा में 40 और रायगढ़ में 37 मरीजों की पुष्टि की गई। इसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,273 पर पहुंच चुकी है।
मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 151 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं 40 मरीज डिस्चार्ज किए गए, जिसके बाद मध्य प्रदेश के एक्टिव मरीजों की संख्या 608 पर पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 8,916 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण के बीच फिल्म एक्टर जॉन अब्राहम और उनकी पत्नी प्रिया भी कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। संक्रमित होने की जानकारी जॉन अब्राहम ने सोशल मीडिया पर दी है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें बताया कि वो और उनकी वाइफ कोरोना पॉजिटिव कैसे हुए। कोरोना पॉजिटिव पाए गए पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि वहीं उनके सैंपल में खतरनाक डेल्टा वेरिएंट पाया गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि सौरव का इलाज डेल्टा वेरिएंट के प्रोटोकॉल के हिसाब से ही किया जा रहा है। इससे पहले माना जा रहा था कि गांगुली ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं। इधर फ्रांस में नए साल के जश्न पर वहां के लोगों ने चलन के तहत 874 गाड़ियों को आग लगा दी। ये चलन करीब 3 दशक पहले शुरू हुआ था। हालांकि 2019 में इससे ज्यादा 1316 कारें चलाई गई थी। कार जलाने को लेकर देश भर में 441 लोगों से पूछताछ की गई है। बता दें कि ये संख्या 2019 की तुलना में कहीं अधिक है। भूलीबाई नाम के विवादास्पद ऐप पर बिना अनुमति के मुस्लिम महिलाओं की फोटो अपलोड की गई। इसके साथ ही उनकी फोटो के साथ प्राइस टैग लगाकर डील ऑफ द डे लिख दिया गया। हालांकि सोशल मीडिया पर इस ऐप की आलोचना होने के बाद इसे हटा लिया गया है। ब्रिटेन में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड मामले दर्ज होने के बावजूद भी देश में संक्रमण को रोकने के लिए नए नियम लागू नहीं हो रहे। स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने कहा है कि इंग्लैंड में नए प्रतिबंध लगाना आखिरी उपाय होगा। फ्रांस में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,19,126 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह ये लगातार चौथा दिन है जब फ्रांस में कोरोना के 2 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि आने वाले कुछ हफ्ते काफी कठिन होने वाले हैं, क्योंकि नए मामलों में वृद्धि हो सकती है। अमेरिका में ओमिक्रॉन और खराब मौसम की वजह से 2600 फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया। इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर नजर रखने वाले फ्लाइट अवेयर डेटा के मुताबिक दुनिया में कुल 3000 उड़ानें रद्द की गई और सबसे ज्यादा फ्लाइट्स चीन और अमेरिका में कैंसिल की गई। एयर चाइना के कुल मिलाकर 2000 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। चीन के शयान शहर में बीते 10 दिनों में से लॉकडाउन लगे होने के बाद भी नए साल पर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली। लगभग 3 हफ्ते में शहर में संक्रमण के 1500 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। बाकी देशों के अन्य हिस्सों में 200 नए मामले सामने आए। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी बीच नीदरलैंड में लोग लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों को आजादी का हनन बता रहे हैं। नीदरलैंड की राजधानी में हजारों लोगों ने प्रतिबंधों की अवहेलना की और कोरोना वायरस लॉकडाउन के डच सरकार के कदमों के खिलाफ प्रदर्शन किया। ब्रिटेन सरकार ने कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार के मद्देनजर स्कूलों में छात्रों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा। छुट्टियों के बाद अगले सप्ताह से छात्रों के वापस स्कूलों में लौटने को ध्यान में रखते हुए अस्थायी रूप से कुछ नियम लागू किए गए हैं, जो कि 26 जनवरी तक लागू रहेंगे। फ्रांस में कोरोना के मामलों में तेज बढ़ोतरी के बीच अधिकारियों ने कहा है कि 6 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना होगा। वहीं सरकार मास्क पहनने के लिए बच्चों की उम्र 11 साल से घटाकर 6 साल करके स्कूलों को बंद करने से बचने की कोशिश कर रही है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड जेम्स ऑस्टिन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी है। लॉयड ऑस्टिन ने ट्वीट करते हुए कहा कि वो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। घर पर छुट्टी के दौरान लक्षण देखने को मिलने के बाद उन्होंने टेस्ट किया और उनके अंदर लक्षण काफी मामूली थे। अमेरिका के बाद चीन ने जर्मनी सरकार को भी ताइवान को समर्थन नहीं देने की धमकी दी है। जर्मन एम्बेसी में तैनात चीन के डिप्लोमेट वेग ने कहा है कि ताइवान को समर्थन देने वाले देशों पर वो नजर रख रहे हैं। वहीं जर्मनी सरकार को भी सलाह है कि वो किसी भी सूरत में ताइवान को समर्थन देने वालों की मदद न करे। पाकिस्तान की कट्टरपंथी पार्टी जमीयत-ए-इस्लामी ने इमरान खान सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया है। रविवार को जेआई के इंचार्ज सिराजुल हक ने कहा कि ये सरकार हर मोर्चे पर नाकाम साबित हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को अब इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। इमरान ने मुल्क की इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। अमेरिका और अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के बीच तल्खियां बढ़ने के संकेत हैं। अमेरिका ने ये साफ कर दिया है कि तालिबान हुकूमत को अगर दुनिया में मान्यता चाहिए तो उसे अपनी नीतियों और तौर तरीकों में बड़े बदलाव करने हैं। तो वहीं तालिबान ने कहा है कि वो दुनिया के हिसाब से अपनी नीतियां तय नहीं करेगा। चीन के यूनान प्रांत के निगलांग काउंटी में रविवार को 5.5 तीव्रता के साथ भूकंप आया, जिसके बाद कम से कम 22 लोग जख्मी हुए हैं। वहीं स्थानीय अधिकारियों ने ये जानकारी दी है कि भूकंप का केंद्र लीजियांग शहर में निगलांग काउंटी से 60 किलोमीटर